हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कल के सेशन का क्विक रिविज़न। हर साल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 18 जून को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किस भारतीय राज्य को एशिया में प्रथम स्थान मिला है? तो ये किसको मिला है? केरल को। हाल ही में स्टील सिलेक्ट से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन है वो सूरत में किया गया है। हाल ही में हमजा आब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने रुपे कार्ड और यूपीआई के लेन देन को मंजूरी दे दी है? तो ये फ्रांस ने रुपे कार्ड और यूपीआई के लेन देन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये की है चीन ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया था श्रीनगर में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम के नेतृत्व किस खिलाड़ी के द्वारा किया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में टीम का जो नेतृत्व है वो किया जाएगा। कौन सा देश आगामी नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा? तो जापान जो है वो आगामी नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। विश्व में प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 जून, 17 जून, 18 जून, 19 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 19 जून। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2008 में सिकल सेल डिसऑर्डर को पब्लिक हेल्थ से जुड़ी समस्या के तौर पर पहचानते हुए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। प्रथम विश्व सिकल सेल दिवस जो है वर्ष 2009 में मनाया गया था। सिकल सेल रोग या सिकल सेल रक्त अल्पता एक आनुवांशिक विकार होता है, आनुवांशिक रक्त विकार होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है वो असामान्य, कठोर और हंसिए के समान हो जाता है। इसमें ये देख सकते हैं जो आरबीसी है इसका जो आकार है वो हंसिए के आकार में हो गया है। ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्से में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। यह आरबीसी की जीवन काल को भी कम कर देती हैं और एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता जिसमें बॉडी में शरीर की कमी हो जाती है जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जो आरबीसी होती है इसका वैसे जो जीवन काल है औसत जीवन काल होता है 120 दिनों का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनूठी पहल करते हुए गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया और उसके आसपास के गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत नामक एक अद्वितीय पंचायत मॉडल की शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से इन गांवों की लड़कियां अपने सामाजिक भूमिका निभा रही हैं। ये पंचायत 11 से 21 साल की लड़कियों के द्वारा संचालित की जा रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय जल्द ही पूरे भारत में बालिका पंचायत की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। अगर हम भारतीय मैप में गुजरात के लोकेशन की बात करें तो ये जो येलो कलर से है ये क्या है? गुजरात है। और इसकी अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करने के बारे में अगर हम देखें तो ये राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोहों के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय
सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। ये कौन है? ये हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ई विद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए निम्न में किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनेस्को। 17 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या की शुरुआत की गई थी, जो डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की एक घटक इकाई को यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहरीन राज्य के द्वारा इसको जो है समर्थन के रूप में इसको 2005 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को के बारे में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है और इसके जो हेड हैं अभी वर्तमान में कैथरीन एम रसेल हैं। इसका आरंभिक जो उद्देश्य था क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना था। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतरीन कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1989 को संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। डब्ल्यूएचओ के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका जो उद्देश्य है वो विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, इसका जो गठन है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय इसका पेरिस और फ्रांस में स्थित है। जो प्रमुख हैं इसके वो हैं आंद्रे अजोले। इसका जो उद्देश्य है क्या है? शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। आगे बढ़ते हैं। चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च मसाल रिले की शुरुआत किस देश से हो रही है? ऑप्शंस हैं ब्राजील, चीन, भारत, स्लोवाकिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च यानी कि मशाल रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत चेस ओलंपियाड गेम्स को होस्ट भी करने जा रहा है। फिडे के अध्यक्ष आर्कडी डिबोरकोविच ने भारत के प्रधानमंत्री को मशाल सौंपी, जिन्होंने इसे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सौंप दिया। भारत द्वारा चेन्नई पहुंचने से पहले 40 दिनों में मशाल को 75 शहरों से ले जाया जाएगा। शतरंज ओलंपियाड एक द्विवार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है। फिडे टूर्नामेंट का आयोजन करता है और मेजबान देश का चयन करता है। कोविड-19 महामारी के बीच फिडे ने 2020 और 21 में एक ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया था। 44वां शतरंज ओलंपियाड फेडरेशन इंटरनेशनल एसएच यानी कि फिडे की ये क्या है? फुल फॉर्म है। ये किस में है? फ्रेंच में है। फ्रेंच में इसकी फुल फॉर्म है। फिडे के द्वारा जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है वो 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के दौरान आयोजित किए जाएंगे। फिडे के फॉर्मेशन के बारे में देखें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो जुलाई 20
1924 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और जो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं आर्कडी डबोरकोविच। आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोगों के खतरों से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत को 12.2 करोड़ डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम फैक्चुअल देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। इसके जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो कि 46वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं, जो कि 49वें नंबर की हैं। संसद जो है अमेरिका की वो कांग्रेस कहलाती है और जो मुद्रा है अमेरिका की वो डॉलर कहलाती है। 49वीं समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कनाडा है और ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। तो ये इन दोनों को जो विभाजित कर रही है, तो ये जो रेखा है ये कहलाती है 49वीं समानांतर रेखा, जो कि अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व की सबसे लंबा जो रेलवे जंक्शन है वो अमेरिका के शिकागो में है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। तो फ्लोरिडा जल संधि ये कहाँ पे है? फ्लोरिडा जल संधि ये यहाँ पे है। ये जो जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी, ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको देश है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये जो क्षेत्र है पूरा ये अटलांटिक ओशन है। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन को कौन जोड़ रहा है? फ्लोरिडा जल संधि, ये फ्लोरिडा जल संधि है। तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। वेस्ट इंडीज ये क्या? ये जो छोटे छोटी कंट्रीज़ हैं ये वेस्ट इंडीज समूह कहलाता है। तो अमेरिका को फ्लोरिडा जल संधि वेस्ट इंडीज से अलग करती है और फ्लोरिडा जल संधि जो है वो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। ये ध्यान रखना है आपको। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलाट तुर्लिखानोव कप 2022 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कितने पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? ऑप्शन हैं 11 पदक, 12 पदक, 13 पदक, 14 पदक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 पदक। 14 पदकों के साथ ईरान इस कुश्ती प्रतियोगिता में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि ईरान ने कुल 14 पदक हासिल किए। और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 12 पदक हासिल किए, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के 6 स्वर्ण पदकों में से 5 पदक जो हैं वो महिला प्रतिभागियों ने अपने नाम किए और एक जो स्वर्ण पदक है ये किया था अमन शहरावत यानी कि पुरुष वर्ग ने। सरिता मोर, इन्होंने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनीषा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में सीनियर्स में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। मानसी अहलावत ने 57 और साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। दिव्या काकरान ने 68 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। तो 5 जो पदक हैं वो महिला प्रतिभागियों ने अपने पाले में डाले और एक जो स्वर्ण पदक है वो पुरुष वर्ग ने जीता, यानी कि अमन सहरावत ने। बोलाट तुर्लिखानोव कप 2022 कुश्ती प्रतियोगिता कजाकिस्तान के अलमाटी में 2 से 5 जून तक खेला गया था। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक कजाकिस्तान के अलमाटी में होने वाली बोल्ट तुर्लिखानोव कप 2022 में भारतीय कुश्ती टीम का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के हवाई अड्डे का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स पुरस्कार में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे, यहाँ पे ये पॉइंट देखना है कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के टाइटल के रूप में ये खिताब जीता है। इस अवार्ड में कौन सा अवार्ड? 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार। इस अवार्ड में जो दिल्ली है इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस साल के भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में, ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। और जो कैंपेगौड़ा है ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। तो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। एयरपोर्ट ने अपनी ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार किया है। पिछले साल 45वें स्थान की तुलना में अभी 2022 में 37वें स्थान पर आ गया है। एयरपोर्ट को लगातार चौथे साल बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, यानी कि दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके लिए लगातार चौथे वर्ष दक्षिण एशिया के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ चुना गया है, यानी कि इसको स्टाफ चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ स्टाफ। और ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट और ये वाला सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट, यानी कि क्षेत्रीय हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ चुना गया है। इसके अतिरिक्त इसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान किसके लिए है? वो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए तीसरा रैंक मिला है इसके लिए। तो पहली रैंक किसको मिली है? पहली मिली है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और भारत और दक्षिण एशियाई जो हैं कंट्रीज़, उनमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे में अगर हम बात करें तो वो इसको जो स्थान है वो चौथा मिला है। किसके लिए? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या होते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची का अनुपालन यूके स्थित स्काई ट्रैक्स के द्वारा किया जाता है, जो एक परामर्श फर्म है जो एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग साइट चलाती है, जिसमें 100 हवाई अड्डे हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स को वैश्विक हवाई अड्डे के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ग्राहकों के द्वारा वोट दिया जाता है। और 2022 के हम विश्व के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोहा कतर में स्थित है। और इसको 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। और टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा इसको दूसरे स्थान पर, और चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है इसको तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके लिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो ये आपको इस प्रश्न में इनको और ये जो फैक्ट हैं इनको ध्यान में रखना है कि कौन से हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है, किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट और किसको स्टाफ सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ के रूप में चुना गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फुजियान विमान वाहक पोत किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हैं जापान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने पूर्वी तटीय प्रांत फुजियान के नाम पर अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान का जलावतरण किया। यह देश का सबसे उन्नत और पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक पोत है। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित तीसरे वाहन पोत का जो वजन है वो 80,000 टन से अधिक है और ये उन्नत उपकरणों से लैस है।
चीन का पहला विमान वाहक पोत लियाओनिंग सोवियत युग के जहाज का एक परिष्कृत रूप है जिसका जलावतरण 2012 में किया गया था और इसके बाद 2019 में इसके दूसरे विमान वाहक पोत सेडोंग का जलावतरण किया गया था जो कि स्वदेश में निर्मित था। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक, यानी कि भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं राम बहादुर राय, राजेश तलवार, डॉक्टर श्री राम चोलिया, नवदीप सिंह गिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम बहादुर राय। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम मोदी के द्वारा दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। चर्चित पुस्तकें इनके बारे में देख लेते हैं। रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये किसकी है? राजेश तलवार की। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, ये किसकी है? विनोद रॉय की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। टॉम्ब ऑफ सेंड, ये किसकी है? गीतांजलि श्री की। टॉम्ब ऑफ सेंड को अभी हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और गीतांजलि श्री की एक हिंदी उपन्यास था रेत समाधि, ये उसी का इंग्लिश रूपांतरण है टॉम्ब ऑफ सैंड। आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, यानी कि मिस्र में। नेक्स्ट, आज का सवाल, इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, रूस, अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।